अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर्स ने 7 फरवरी हफ्ते के रोज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है, जिसे ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दिया गया है। इस एहतजाज के दौरान ड्राइवर्स अपने ऐप्स बंद रखेंगे और हुकूमत से किरायों को बाकायदा तौर पर मुकर्रर करने का मुतालबा करेंगे। इस हड़ताल के बायस मुल्क के कई शहरों में सफर मुतासिर होने का खदशा है। खास तौर पर मसरूफ औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइवर्स का कहना है कि बढ़ते अखराजात के पेश नज़र मुनसिफाना किराया मुकर्रर करना जरूरी है। पाकिस्तान के दारकूमत इस्लामाबाद में वाक़ एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान जोरदार धमाके से पूरे इलाके में हंगामा बर्पा हो गया। मामला तराई इलाका वाक़ इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा का है, जहां धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और राहत व बचावकारी टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। फौरी तौर पर उन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और राहत रसानी के दीगर अमल शुरू किए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें कम अज़ कम 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में 15 हलाकतों की इत्तला मौसूल हुई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती गई। इस धमाके में 150 से ज़्यादा अफराद जख्मी होने की भी इत्तला है, जिनमें कई की हालत संगीन बताई जा रही है। अफसरान का कहना है कि तशवीशनाक हालत को पेश नज़र रखते हुए पूरे शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुदकुश हमले की बात कही गई है, हालांकि इस बारे में मुसद्दिक़ा तौर पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि खुदकुश हमलावर को देख लिया गया था और जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ये एक शिया मस्जिद बताई जा रही है, जिसको सिक्योरिटी एजेंसियों ने चारों तरफ घेर लिया। यानी शाहिदीन का कहना है कि धमाका जोरदार था और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। जुमे के रोज निर्मल के कुबेर मंडल के दोडरना तांडा गांव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 30 साला खातून बिजली का शॉक लगने से जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक राठौड़ वंथाबाई नामी खातून पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रही थी कि इसी दौरान उनका हाथ जिंदा तार से लग गया और वो बेहोश हो गई। अहले खाना ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पाददा डॉक्टरों ने मुआयने के बाद वंथाबाई को मुर्दा करार दिया। मुतवक्किया के पसमंदगान में शोहर, 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। शोहर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और वाक़े की तहकीकात जारी है। कल बिचकुंडा में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर का दौरा अमल में आ रहा है। केटीआर कल बिचकुंडा पहुंचकर इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर शाम 4 बजे जलसा मुनक्किद किया जाएगा। साबिक़ बीआरएस पार्टी रुकन असेंबली हरमन शिंदे ने तमाम पार्टी वर्कर्स और कारकुनों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करते हुए केटीआर के इस्तक़बाल को कामयाब बनाएं। पार्टी क़यादत ने आवाम से भी अपील की है कि वो भारी तादाद में पहुँच कर बीआरएस पार्टी के हक़ में अपनी ताईद का इज़हार करें। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 12 में आज बीआरएस उम्मीदवार अरकला साइलू ने राय दहिंदों के घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर बीआरएस कायदीन बरकतुल्लाह खान, मोहम्मद आमिर, मनोहर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। जिले के अबियासाबाद के कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस पार्टी बल्दिया उम्मीदवार शरद कुमार ने आज जुमे के रोज मस्जिद आयशा और मस्जिद आमिरा के रूबरू कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील और मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर मस्जिद के मुसल्लियों से फर्दन मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार शरद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से नमाजों में दुआ करने की अपील की। देराबाद अहमदनगर कॉलोनी में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए राय दहिंदगान से मुलाकात करके उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी ने कहा कि अहमदनगर की आवाम बिलखुसूस अक़लियतों के लिए ज़ाती मसारिफ से मुस्तहिक़ लड़कियों की शादियों में माली मदद, बोरवेल की तनसीब, 15,000 में अहमदनगर कॉलोनी के आवाम के लिए शादी खाना बेवा को माली इमदाद, महाना इमदाद व दीगर फलाही स्कीमात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम से किए गए अपने इंतखाबी वादों की तकमील में यकसर नाकाम हो चुकी है। आवाम साबिक़ बीआरएस हुकूमत की दोबारा इक़्तिदार की ख्वाह है। साबिक़ वज़ीर केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद तेलंगाना रियासत ने कई एक अवामी तरक्याती स्कीमात पर मुल्क भर में हैरत अंगेज़ तौर पर बिलखुसूस शोबे ज़राअत, टिमरी, तालीमी इदारों, बिजली, आबपाशी में तरक्की हासिल की।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने निज़ामाबाद जिले के दौरे के मौके पर सबसे पहले हेलीपैड पर आमद के बाद डी श्रीनिवास की यादगार स्मृति वनम का दौरा किया और वहां पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरहूम कायद की खिदमत को याद करते हुए उनकी जदोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला की निज़ामाबाद आमद पर प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, अरकान असेंबली सुदर्शन रेड्डी, भूपत रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, ज़िले कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। बतारीख 6 फरवरी बरोज़-ए-जुमा सरकारी मदरसे फ़ौक़ानिया शाह साहब करीमनगर में 93 जमातों के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। रिसोर्स पर्सन सैयद मतरुद्दीन के इत्तला के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा इस तरह के अनोखे मुकाबले रखे गए। स्कूल कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर सत्यनारायण साहब की खास दिलचस्पी के बायस तारीखी काम अमल में लाया गया। ज़िले करीमनगर के तकरीबन तमाम सरकारी स्कूल के तलबा तालिबात ने तक़र्रुरी मुकाबले, तराना गोई मुकाबले और उर्दू, रियादी व अंग्रेज़ी FLN पर मबनी मुसाबिक़त इम्तिहान में शिरकत किए। जलसे की कार्रवाई सोर्सेस पर्सन एजाज फातिमा ने चलाई। रियासत तेलंगाना की तारीख में उर्दू मीडियम के लिए मुनफरिद प्रोग्राम रहा। CPIML न्यू डेमोक्रेसी के जिले सेक्रेटरी अकोला पापैया ने PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर की गिरफ्तारी को गैर मुनसिफाना करार देते हुए सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के निज़ामाबाद दौरे के मौके पर अलग सुबह 4 बजे पुलिस की जानिब से राजेश्वर की गिरफ्तारी जमहूरी इक़दार की मनाफी है। इंतखाबी मुहिम में सरगर्म कारकुन को रोकने की नीयत से की गई यह कार्रवाई काबिल एतराज़ है। उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वहीं CPIML न्यू डेमोक्रेसी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर शहरी मसाइल की निशानदही करते हुए कहा कि मामूली बारिश या हवा के साथ ही बिजली की फराहमी मुतासिर हो जाती है, जिसके मुस्तकिल हल के लिए 10 करोड़ रुपए मख्सूस किए जाएं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में शदीद कमी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए शहर को 1 TMC पानी फराहम करने और 60,000 नए कनेक्शन देने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा तालाबों में पानी भरने, कुलांगरों नलों की सफाई, सयाहती तरक्की, तारीखी इमारत की मरम्मत और NCSF को माली इमदाद फराहम करके किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का मुतालबा किया। बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र बाद नमाज़-ए-जुमा जामा मस्जिद बांसवाड़ा के रूबरू BRS कायदीन ने अपने उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की मुसलमानों से अपील की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि BRS का दौर एक सुनहरा दौर था और हल्के असेंबली बांसवाड़ा में करोड़ों रुपए की तरक्याती काम अंजाम दिए गए। बांसवाड़ा जो तरक्की की जानिब गामजन है, ये BRS और KCR की ही देन है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि BRS के उम्मीदवारों के हक़ में वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। LRD साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने आज उस्मानिया मस्जिद पर बाद नमाज़-ए-जुमा मुस्लिम राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए म्यूनसिपल के तमाम वार्डों में कार के निशान को वोट देने की अपील की और BRS हुक्मरानी में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर BRS कायदीन में मनोहर रेड्डी, मदम साइलू, सैयद मोइनुद्दीन, मोहम्मद इमरान, बबलू व दीगर मौजूद थे। निर्मल के मुख्तलिफ वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी कायदीन इंचार्ज हल्का असेंबली निर्मल के श्रीहरि राव, डॉक्टर S वेणुगोपाल चारी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अक़लियती कायदीन मजहर खान, सैयद करीम सबा ने वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 40 में घर घर पहुँचकर राय दहिंदों से अपील की कि वो बल्दी इंतखाबात में अपने अपने वार्ड की तरक्की के लिए कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि रियासत की शानदार तरक्की और तमाम तबक़ात के मसाइल की यकसोई कांग्रेस से ही मुमकिन है। कांग्रेस ने हर इंतखाबी वादे को पूरा किया है। आज ख़वातीन मुफ्त बस में सफ़र कर रही है। गरीब खानदानों में बारीक चावल की सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ये कांग्रेस का ही कारनामा है। बांसवाड़ा में जुमे के मौके पर मसाजिद के पास से बल्दिया की नशिस्त पर मुकाबला करने वाले तमाम सियासी कायदीनों के उम्मीदवारों ने अपने हक़ में वोट देने की मुसलमानों से अपील की। इसी तरह बांसवाड़ा जामा मस्जिद के रूबरू कांग्रेस कायदीन व साबिक़ दिल सोसाइटी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, एग्रो चेयरमैन बालराज, हाफिज अब्दुल वहाब, रोहित और कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। बांसवाड़ा बल्दिया के 19 में कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। LRD रुकन असेंबली मदन मोहन ने आज म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र जामा मस्जिद पर बाद नमाज़-ए-जुमा मुसलमानों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करके हुकूमत की तरक्याती कामों को मजीद अंजाम देने के अज़्म ज़ाहिर किए। इस मौके पर कामरेड्डी साबिक़ रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ अली, उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत, सैयद गफ्फार तिरुपति व दीगर मौजूद थे।
बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आज उरूज पर पहुंच गई है। बीआरएस पार्टी के वार्ड नंबर 9 जहां से श्रीकांत यादव मुकाबला कर रहे हैं, वहीं वार्ड नंबर 30 से ए राजेंद्र मुकाबला कर रहे हैं। उन दोनों वार्ड में निर्मल इलेक्शन पार्टी इंचार्ज अनिल यादव रुकन असेंबली बूथ बीआरएस ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। अनिल यादव ने उन वार्ड में घर घर पहुंचकर राय दहिनों से राब्ता पैदा करते हुए बताया है कि साबिक वज़ीर आला केसीआर की 10 साल शानदार कारकर्दगी को देखते हुए बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। वादे रहे कि निर्मल में गुज़िश्ता बीआरएस की बहुत बड़ी तादाद में अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए थे। इस बार अनिल यादव को रुकन असेंबली बूथ राम किशन रेड्डी इंचार्ज बीआरएस निर्मल, सलमान खान साबिक मामून रुकन बल्दिया निर्मल के अलावा पार्टी कायदीन बीआरएस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए काफ़ी मेहनत व मशक्क़त करते हुए देखे गए। शेख यूनुस पटेल सरपंच यानी बुवारा और जिले कांग्रेस पार्टी के नायब सदर ने आज 7वें वार्ड बिचकुंडा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी से इलाके में तरक्याती कामों को फरोग दिया जाएगा और अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बिचकुंडा की तमाम आवाम से अपील की है कि वो बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम मौजूद थे। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 में आज कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत ने राय दहिनों के घर घर जाकर मुलाकात करते हुए हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और हुकूमत के इस्तेमाल को तशरीह करके वार्ड की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का तयक़ुन दिया। बोधन शहर के आरटीसी कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ आरोग्य ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मुअज़्ज़िज़ एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की और ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खून का अतिया देकर कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं और इस तरह के फलाही प्रोग्राम समाज के लिए मशाल राह होती है। बोधन शहर के अलावा अतराफ के इतिहास से बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और जोश व खरोश के साथ खून का अतिया दिया। इस मेगा कैंप में मजमूई तौर पर 159 रद्दाकारों ने खून का अतिया पेश करके इंसानियत की आला मिसाल पेश की। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस उम्मीदवार कौसर उन्निसा रफीक ने अपने हामियों के साथ मिलकर आवाम के घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और हाथ के निशान को वोट देने की राय दहिनों से अपील की और वार्ड में मजीद तरक्याती काम अंजाम देने का वादा किया। इस मौके पर शेख मुजीबुद्दीन, मोहम्मद अदीब और दीगर मौजूद थे। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर के वार्ड नंबर 17 से बीजेपी से बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ख्वाजा शफीउद्दीन ने आज इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम से घर घर पहुंचकर मुलाकात की। शफी ने आवाम से अपील की है कि बीजेपी को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। 17 वार्ड की तरक्की उनसे ही मुमकिन है। इस मौके पर बीजेपी के कई कायदी मौजूद थे। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में आज बीजेपी पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र ने अपने हामियों के साथ मिलकर राय दहिनों के घर घर जाकर मुलाकात करते हुए कमल के फूल को अपना वोट देने की अपील की और बीजेपी से ही वार्ड की तरक्की मुमकिन होने को कहा। जिले मंचिरियाल के चिनूर में म्यूनसिपल इंतखाबात में वार्ड नंबर 2 में बीआरएस के उम्मीदवार शमीम बानो दिलशाद ने वसी पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। पैदल चलते हुए घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करके मोहल्ले के कई नौजवानों से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर शमीम उन्निसा दिलशाद ने वार्ड नंबर 2 की आवाम से कहा कि सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत के मकसद से ही मैं इंतखाब लड़ रहा हूँ और हमेशा आवाम की खिदमत करता रहूँगा और आगे चलकर भी इस तरह आवाम की खिदमत करूँगा। वार्ड नंबर 2 की तरक्की के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा और उन्होंने अपील की है कि अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर उन्हें कामयाब बनाएं। बिचकुंडा म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी सरगर्मियाँ पूरे जोर शोर के साथ जारी है। इसी सिलसिले में आज बीआरएस पार्टी की जानिब से साबिक रुकन असेंबली हरमन चिंडे की क़यादत में ज़बरदस्त इंतखाबी रैली मुनज़्ज़म की गई। ये इंतखाबी मुहिम 7वें वार्ड और 1 वार्ड में चलाई गई, जहाँ पार्टी कायदीन और कारकुनान ने घर घर पहुँचकर आवाम से मुलाकात की और इस मौके पर 7वें वार्ड से मैदान में इंतखाब में मौजूद उम्मीदवार यूसुफ चाउश के हक़ में कार के निशान पर वोट देने की अपील की गई और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की गुजारिश की गई। रैली के दौरान बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदे, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही, जबकि आवाम में भी गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 8 में रुकन असेंबली मदन मोहन ने कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राय दहिनों से तरक्याती कामों का जिक्र करके हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और म्यूनसिपल हुदूद में अंजाम दिए गए मुख्तलिफ कामों से आवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर भूदेवी, कंचरला, बालाकिशन, अशोक व दीगर मौजूद थे।
ضلع کامریڈی ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری سائلوب کی اطلاع کے مطابق مظفر پیٹلم کے ضلع پریشد بوائز ہائی اسکول کے احاطے میں TSUTF پیٹلم منڈل کے ایگزیکٹو کمیٹی کا متفقہ طور پر انتخاب عمل میں لایا گیا۔ بسویا کو پیٹلم منڈل صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ کرشنا کو جنرل سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع خزانچی روپ سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی پینشن اسکیم کو منسوخ کیا جائے اور PET کو بھی منسوخ کیا جائے۔ زیر التواء قحط الاؤنس اور TRC کا اعلان کیا جائے۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو MLC ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ زیر التواء بلوں کو فوری طور پر جاری کیا جائے۔ LRD میں حضرت سید شاہ عباس شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے ضمن میں جلسہ عظمت اولیاء کا شیخ غیاث الدین کی نگرانی میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا آغاز سید خلیل قادری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب سید شاہ عزیز اللہ قادری و سید شاہ انور اللہ قادری نے اولیاء اللہ کی قربت سے ایمان کو تقویت ملنے اور ان کی تعلیمات سے ایمان کو تازگی ملنے کی بات کہی۔ اس موقع پر متولی درگاہ غلام محمد محمود علی شتاری القادری، مشیر جلسے غلام شبیر علی ساگری، ثناءخواہ اعجاز احمد، مسرور ہاشمی، سبحان جاوید، محمد ہاشم علی زاہد، قیصر رضا، رئیس الرحمان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ نظامت کے فرائض خواجہ قطب الدین صابر گلچنی نے انجام دیے۔ ضلع حج سوسائٹی کی جانب سے اور صادق فاؤنڈیشن کے حسن تعاون سے جنگاؤں میں ایک روزہ حج تربیتی پروگرام برائے عازمین حج بروز اتوار بتاریخ 8 فروری بمقام راما دیوی فنکشن ہال سدی پیٹ روڈ جنگاؤں میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں متحدہ ضلع ورنگل کے ہرمکنڈا، ملگ، بھوپالا پلی، محبوب آباد، ورنگل کے علاوہ سدی پیٹ اور بھونگیر کے عازمین حج سے بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی صدر حج سوسائٹی اس تربیتی پروگرام کی صدارت فرمائیں گے۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی حضرت الحاج غلام عدل بیابانی صاحب المعروف خسرو پاشا چیئرمین ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ شرکت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مظہر قاسمی نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ماسٹر حج ٹرینر اس تربیتی پروگرام میں مناسک حج فضائل و عبادات اور زیارات مدینہ منورہ پر تفصیلی طور پر تربیت فراہم کریں گے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود انچارج بلدی انتخابات حلقہ پارلیمانی ظہیر آباد محمد اظہر الدین نے نماز جمعہ کے بعد ظہیر آباد کے مختلف مساجد کا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات کی اور بلدی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ظہیر آباد عیدگاہ کمیٹی صدر عبد الماجد نے ظہیر آباد میں مسلمانوں کے زیر التواء مسائل کی عدم یکسوئی پر شدید برہمی و ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مسلسل کئی مرتبہ میاں حج ہاؤس، مسلم شادی خانہ اور مسلم قبرستان کے اراضی کے مسائل پر کئی مرتبہ حکومت کو متوجہ کروانے کے باوجود کوئی عملی اقدامات نہیں دیے گئے۔ انہوں نے ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کے وزارت کے عہدے سنبھالنے کے بعد ابھی تک ریاست تلنگانہ ظہیر آباد کے مسلم مسائل کے عدم یکسوئی پر تشویش کا اظہار کیا۔ نظام آباد اربن کے سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا نے کہا ہے کہ BRS حکومت کے دور میں نظام آباد شہر میں نمایاں ترقی ہوئی۔ سینٹر میڈین شجرکاری اور اسٹریٹ لائٹنگ کے ذریعے شہر کو خوبصورت بنایا گیا، مگر موجودہ حکومت کی لاپرواہی سے یہ تمام ترقیاتی کام ٹھپ ہو چکے ہیں۔ وہ جدید عیدگاہ کے قریب 29، 52، 53 اور 60 ڈویژنوں میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور میں 25 کلومیٹر سینٹرل لائٹنگ نصب کی گئی تھی، مگر آج خراب بلب تک تبدیل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ منی ٹینکمنٹ کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، نہ روشنی ہے اور نہ ہی درختوں کو پانی دیا جا رہا ہے۔ گنیش گپتا نے پینشن کے وعدے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے کہ کس کے وعدے پورے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے اقلیتوں کے لیے قبرستانوں اور عیدگاہوں کی ترقی کو ترجیح دی ہے۔ ورنگل مسجد و درگاہ حضرت سیدنا روشن شہید رحمۃ اللہ علیہ شموئن پیٹ کھمم روڈ پر 704واں عرس شریف گزشتہ شب بعد نماز عشاء نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کے موقع پر جلسہ عظمت شہداء و اولیاء اکرام منعقد کیا گیا۔ جلسے سے مولانا دیدار نقشبندی قادری نظامی کا خصوصی خطاب رہا۔ مولانا سید شاہ عارف الدین حسینی مسجد و درگاہ کمیٹی صدر نے مہمانوں کا استقبال کیا، جبکہ سید حیدر ہلال الدین عرف نوید بابا سجاد و متولی درگاہ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید یحییٰ پاشا قادری نبیرہ عرف شعیب بابا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ آخر میں MLC بسوراج ساریہ نے درگاہ کی حاضری کی اور اجتماعی دعا کی اور لنگر کا اہتمام کیا، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج برد جمعہ میونسپل چیئرمین نے TRS امیدوار کیشو کے ساتھ وارڈ نمبر 10 اور 11 میں مہم چلائی۔ 24 وارڈ میں بھرپور طریقے سے مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر نگر دودی وینکٹا رامولو نے کہا ہے کہ TRS حکومت نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی ترقیاتی پروگرام جان دیے ہیں، کسانوں کی حمایت کی ہے، خواتین کی حمایت کی ہے، غریب بیواؤں کی مدد کی اور ہر گھر میں ایک نل دینے کا سہارا KCR کو جاتا ہے۔ خالی باتوں اور فریب سے اقتدار میں آنے والی کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے 26 ماہ بعد آج بھی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڑھوالا بلدیہ
ایام ماضی میں TRS پارٹی کی طرف سے کی گئی ترقی کے علاوہ کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر TRS پارٹی اگلے بلدی انتخابات میں جیت جاتی ہے تو وہ مزید ترقیاتی کام انجام دیں گے۔ اس پروگرام میں عتیق الرحمان، نگردودی کرن یونس، سابق کونسلر انور ریاض، رگھوناتھ، جگدیش مقبول اور دیگر نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ اسمبلی اسپیکر کو نااہلی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ نے جمعے کے روز تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار کو ہدایت دی ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہونے والے BRS کے 10 منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف دائر نااہلی درخواستوں پر 3 ہفتوں کے اندر فیصلہ کریں۔ عدالت عظمیٰ نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ مدت میں فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ جسٹس سنجے کرول اور جسٹس AG مسیح پر مشتمل بینچ BRS کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی، جن میں اسپیکر پر کارروائی میں تاخیر کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسپیکر کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھی نے عدالت کو بتایا ہے کہ کارروائی جاری ہے اور بلدیاتی انتخابات سمیت دیگر مصروفیات کے باعث مزید وقت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات میں فیصلے دیے جا چکے ہیں جبکہ دیگر زیر غور ہیں۔ درخواست گزاروں کے وکیل موہت راؤ نے موقف اختیار کیا کہ بعد معاملات میں صرف ایک ہی سماعت ہوئی ہے اور بار بار موقع ملنے کے باوجود غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ BRS کے وکیل نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ ایک BRS MLA نے لوک سبھا انتخابات کانگریس کے ٹکٹ پر لڑا جبکہ ایک اور MLA اپنی بیٹی کی کانگریس ٹکٹ پر مہم میں سرگرم رہا۔ بینچ نے کہا کہ کافی وقت دیا جا چکا ہے اور اب 3 ہفتوں بعد معاملہ دوبارہ فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ عدالت نے وعدہ کیا ہے کہ اس مدت کے اندر اسپیکر کی جانب سے مثبت فیصلہ متوقع ہے، بصورت دیگر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ ملک کی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید کمی درج کی گئی ہے۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں سونے چاندی کی قیمتوں میں معمولی حد تک گراوٹ دیکھی گئی۔ حیدرآباد مارکیٹ میں جمعے کے روز 24 کیرٹ خالص سونے کی قیمت 10 گرام کے لیے 1,58,000 روپے رہی، جو جمعرات کے مقابلے میں تقریباً 1,600 روپے کم ہے۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونے کی 10 گرام قیمت 1,39,650 روپے درج کی گئی۔ دوسری جانب 1 کلو چاندی کی قیمت 2,60,000 روپے رہی۔ عالمی منڈی میں بھی ان دھاتوں کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ 1 اونس سونے کی قیمت $4,864 جبکہ 1 اونس چاندی کی قیمت $74 برقرار رہی۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنا نے میٹ یور CP پروگرام کا آغاز کیا، جس کے تحت شہر بھر کے عوام کو براہ راست ان سے ملاقات کر کے اپنی شکایت درج کرانے اور تجاویز پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت شہری روزانہ دوپہر 2 بجے کے بعد بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں کمشنر سے ملاقات کر سکتے ہیں، جبکہ جمعے کے دن کمشنر پرانی حویلی کے کوتوال ہاؤس میں دستیاب ہوں گے۔ حیدرآباد پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمشنر سے براہ راست بات کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کریں۔ کمشنر سجنا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور شہری پورے ہفتے دوپہر 2 بجے کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حسین ساگر کے پانی کا معیار خراب، بدبو سے عوام پریشان۔ حالیہ دنوں میں حسین ساگر جھیل کے پانی کا معیار خراب ہو گیا ہے، جس کے باعث پانی کا رنگ زرد یعنی کہ پیلا ہو گیا ہے اور شدید بدبو اٹھ رہی ہے۔ اس صورتحال نے سیاحوں اور مقامی رہائشیوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ یہ رنگت تلنگانہ سیکریٹریٹ سے لمنی پارک تک ٹینک بنڈ اور ہوٹل میریاٹ کے سامنے والے حصوں میں دیکھی گئی۔ بدھ پورنیما پروجیکٹ اتھارٹی کے حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جھیل کے بعض حصوں میں پانی کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق موسم کی تبدیلی خصوصاً سردیوں سے گرمیوں کی شروعات کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پانی کبھی زرد کبھی سبز اور بعض اوقات سیاہ بھی نظر آتا ہے، جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور نیکلس روڈ، NTR مارگ، سیکریٹریٹ، ٹینک بنڈ اور بدھا بھون تک آنے جانے والوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر صفائی کے صنعتی فضلہ، سیوریج کا پانی، زیادہ گاد اور کیمیائی مادوں کی آمیزش کو جھیل کے پانی کے خراب معیار کی بنیادی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں KPHB پولیس اسٹیشن حدود میں واقع خانگی کمپنی کے دفتر کی عمارت سے چھلانگ لگا کر ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق چتور ضلع کے گاؤں مدنہ پلی کی رہنے والی 23 سالہ انیتا حیدرآباد میں مقیم تھی اور ایک خانگی کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ جمعرات کی دوپہر جس کمپنی میں کام کرتی تھی، CBCID کالونی میں واقع اس دفتر کی عمارت کی تیسری منزل سے نیچے کود گئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ خون میں لت پت حالت میں پڑی انیتا کو وہاں موجود افراد نے فوری طور پر نظام پیٹ کے خانگی اسپتال منتقل کیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں علاج کے دوران ہی اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ انیتا کی والدہ نے پولیس کو دی گئی شکایت میں بتایا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے صحت کے مسائل کا شکار تھی اور انہی پریشانیوں کے باعث ذہنی دباؤ میں آ کر اس نے انتہائی اقدام اٹھایا ہوگا۔
पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। नए उसूल के तहत यूपीआई लेन देन और एपीआई रेस्पॉन्स को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना जरूरी होगा। पहले वक्त की हद 30 सेकंड थी, जिसकी वजह से कई बार पेमेंट पेंडिंग हो जाता था या ताखिर से मुकम्मल होता था। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तरकारी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बरखी का बिल अदा करने और दोस्तों को पैसे भेजने तक हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर यूपीआई के असूल में कोई तब्दीली होती है तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने आरबीआई और एनपीसीआई ने फरवरी 2026 से यूपीआई के नए कवायद को नाफिज करने का फैसला किया। उन नए कवायद का मकसद लेन देन को मजीद तेज बनाना, धोखाधड़ी से बचाने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा करना, सारिफीन को अपने पैसों और अदायगी पर ज्यादा कंट्रोल देना। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आइए आपको हम बताते हैं कि यूपीआई के कौन से नए कवानीन फरवरी से नाफिज हो रहे हैं। नए कवानीन के तहत यूपीआई लेन देन और एपीआई रिस्पॉन्स को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना जरूरी होगा। पहले वक्त की हद 30 सेकंड थी, जिसकी वजह से कई बार पेमेंट पेंडिंग होता था या फिर ताखिर से मुकम्मल होता था। अब फायदा ये होगा कि पेमेंट जल्दी मुकम्मल होगा। पेमेंट या प्रोसेसिंग में फंसे ट्रांजैक्शन कम होंगे। सिर्फ औकात जैसे सेल या माह के आखिर में भी सिस्टम बेहतर काम करेगा। इससे सारिफीन के साथ साथ दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि नफरत अंगेज तकरीरें यानी कि हेट स्पीच पर काबू पाने के लिए आइंदा असेंबली इजलासों में कानून लाया जाएगा। उन्होंने वादे किया है कि समाज में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए नफरत अंगेज तकारीर पर रोक लगाना जरूरी है। हैदराबाद में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनअक्किदा इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। सरमाकारी के लिए अमन अमान का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई एक फर्द मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता और न ही कोई हमेशा इख्तिदार में रह सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला वायस राजशेखर रेड्डी ने रियासत में अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन फराहम किए थे और ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उन्होंने बताया है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के दौरान रियासत में अक़लियती आबादी का भी इंदराज किया गया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 4% रिजर्वेशन के मुकदमे की समाअत होगी तो अक़लियती आबादी के आदाद शुमार अदालत को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन के निफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करवाई और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दिए गए रिजर्वेशन से बेशुमार अफराद को रोजगार मिला है। उन्होंने एक बार फिर वादे किया है कि नफरत अंगेज तकरीर पर काबू पाने के लिए आइंदा असेंबली इजलास में कानून लाया जाएगा, क्योंकि इस पर रोक लगाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की हिमायत से ही तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कायम हुई। तेलंगाना में राय दहिंदगान की खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR के लिए अप्रैल और मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया है कि रियासत में SIR के सिलसिले में पेशगी तैयारियां जारी है। तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर CEO सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो पोलिंग बूथ सतह पर अपने एजेंट मुकर्रर करें और SIR के अमल में पार्टियों के BLA और बूथ सतह के अहदेदार बाहमी तालमेल के साथ काम करें। राय दहिंदगान की फहरिस्त में दोस्तगी, शफाफियत और मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाने के लिए मुकामी अफराद को ही BLA मुकर्रर करने का मशवरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में मुस्तकिल DGP के तकर्रुरात के सिलसिले में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को तजावीज़ रवाना करने में ताखीर का सख्ती से नोट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को तेलंगाना के मुस्तकिल DGP के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची पर मुश्तमिल बेंच ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया, जिसमें कहा गया है कि DGP के तकर्रुर के सिलसिले में कई रियासतों की जानिब से पब्लिक सर्विस कमीशन को तजावीज़ पेश करने में गैर मामूली ताखीर की जाती है। अबूरी DGP के तकर्रुर के बाद भी मुस्तकिल अहदेदार के तकर्रुर के लिए सिफारिशात रवाना नहीं की जाती। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील ने अदालत को बताया है कि हुकूमतों के रवैये के नतीजे में मेरिट और सीनियर अहदेदारों के नामों पर गौर करने में रुकावट पैदा हो रही है। कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों का हवाला दिया जिन्होंने DGP के तकर्रुर के सिलसिले में सिफारिशात रवाना नहीं की है। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के 9 जनवरी के अहकामात को चैलेंज करते हुए दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।